हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह की सभी को आपको राम राम जी। और सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में भोले बाबा आप सभी की मनोकामना पूरी करें। तो मैं उठ के आ गई थी और आके मैंने किया अपना फेस वॉश। और मतलब बहुत टाइम होता है कि मैं कर नहीं पाती हूँ, तो मैं अंदर जाके लेके आई नींबू, क्योंकि फ्रिज में रखा था। और फिर मैंने किया सबसे पहले गर्म पानी। ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं करना है, गुनगुना पानी करना है। गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस डाला है उसमें मैंने। वो मैंने पूरा नहीं डाला, सिर्फ कुछ बूंदे ही मैंने डाली है। और लेके अपना जो ग्लास है लेमन ड्रिंक, वो मैं लेके बाहर आ गई। घुटनों की वजह से बैठ नहीं पा रही थी, तो मैं खड़े खड़े ही मैंने पानी पिया। जबकि एक और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मन कर रहा था कि बस ना तुम यहाँ बैठे रहो, बस इतनी अच्छी हवा चल रही है 2 दिन से। फिर आप गुनगुना जो पानी पियोगे ना, वो आपको ना मुंह खुला नहीं करना, ऐसी बासी ही मुंह आपको ये ड्रिंक पीना है। और ये मैंने अब तक वेट लॉस जर्नी में पूरे पूरे टाइम पिया है। उसके बाद मैं आ गई अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज करने से पहले ना मैं अपने जो घुटने में मेरी चोट लगी थी, वहाँ पे मैंने पट्टी बांधी है। तो वो मैं पट्टी गर्म पट्टी मैं खोल रही हूँ। क्योंकि रात को जब मैं सोती हूँ तो रात में जब दिन में मैं रेस्ट करूँ तभी मैं पट्टी लगाती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि पट्टी बांध लेते हैं ना घुटने में, वो नीचे उतर जाते हैं चलने से। सारा काम हमें करना है, लेकिन अपना ख्याल रखते हुए। तो पहले मैं इसको पट्टी को निकाल लूँगी, उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। तो आज डियर मैंने एक फेस पैक बनाया है। आप जब हम वेट लॉस करते हैं ना, तो वेट लॉस करते समय ना बहुत चीज़ों का हमें फेस करना पड़ता है। जैसे कि हमारी स्किन लटक जाना, स्किन पे टेंट आना, और बॉडी के अंदर ना वीकनेस आना, बहुत चीज़ें हो जाती है। लेकिन मैं फेस के लिए लेके आई हूँ। फेस के लिए एक ऐसी मैं आपका फेस पैक लेके आऊँ या फेस क्रीम मानो, जो भी आपको मानना है, वो ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जो आपको घर पे बना लोगे ना, और आप उसको डेली अप्लाई करोगे। 2 टाइम करो या 1 टाइम करो, आपकी जो फेस पे जो जो काली सीन हो चुकी हैं, झाइयाँ आई हैं, फेस पे ग्लो नहीं है, वो सब वो एक लेके आएगा। एक चीज़, और जो आपके फेस पे इतने सारे फ़ायदे लेके आएगा। लेकिन उससे पहले मैं करती हूँ अपनी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में देखो, घुटनों की वजह से ना मैं करने चली थी कि अपनी साइकिलिंग एक्सरसाइज करूँ, नहीं हो पाई, घुटनों में एकदम से दर्द हुआ। फिर उसके बाद मैंने दूसरी एक्सरसाइज, उससे मेरे घुटनों में दर्द हुआ। तो क्या हुआ कि 3 दिन से मैं एक्सरसाइज कर नहीं रही थी। तो क्या हो रहा है कि अब कोई चीज़ को हम करते रहते हैं तो आदत से बनी रहती है, एक हमारा काम का फ्लो बनता रहता है। लेकिन सिर्फ में क्या हुआ कि एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, तो बॉडी में ना भारीपन सा है, थोड़ा सा आलस आ चुका है। तो अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो अच्छा है, अगर कोई चीज़ को हम छोड़ देते हैं तो बॉडी में आलस बहुत जल्दी आ जाता है। और आलस को दूर करना बहुत बड़ा चीज़ होती है। और हर चीज़ को फेस करो, लेकिन आलस को दूर भगाने के लिए बहुत चीज़ चाहिए। जैसे कि मैं वेट लॉस जब मैं एक्सरसाइज करती सॉरी जब मैं एक्सरसाइज करती थी, तो मैं 1 घंटे पहले उठती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि चोट लगने की वजह से तो मैं टाइम से 15 मिनट पहले उठती हूँ। जैसे कि मैं पहले 5 बजे उठती थी, अब मैं पौने 6 बजे उठती हूँ। तो इस चीज़ का फ़र्क आ जाता है। तो क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी, मैंने सोचा है कब तक नहीं करूँगी, ऐसे तो घुटनों में दर्द रहेगा मेरे 3 या 4 दिन। लेकिन मैं अपनी बैठे बैठे वाली एक्सरसाइज तो मैं कर ही सकती हूँ। तो मैं अपनी बैठने वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिससे मेरी 100 कैलोरी तो मेरी बर्न हो ही जाए। जो मैं खा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से खा रही हूँ। ऐसे मैं कोई डाइट में मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं को अगर मैं आपको कुछ दिखा नहीं रही हूँ तो मैंने पीछे कुछ खाया होगा। डियर देखो, मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ। अगर जो चीज़ मैं करूँगी वो चीज़ मैं आप मुझे देख के करोगे, तो मैं नहीं चाहती जो चीज़ मैं गलती करूँ वो आप गलती करो। अब मैंने बिल्कुल भी नहीं कोई अभी कोई चीटिंग किया है, ना ही मैंने कोई अभी कुछ ऐसा खाया है जो मैं आपको बताऊं। और मैंने फिर यहाँ पे की है चुन्नी वाली एक्सरसाइज। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे पता है क्या है, आपकी जो जांघें लग जाती है, रगड़ आती है, वो बहुत जल्दी ये जो थाइस का फैट है गायब कर देता है। बस आप इसको लगातार करो, जो भी करो 5-5 मिनट के करो। आप ये मत सोचो कि हमें 15 सेट करने
20 सेट करने हैं। आप ये लगा लीजिए कि मुझे 2 मिनट ये करनी है, 2 मिनट ये करनी है, लगातार ऐसे करते चले जाओ, तो उससे आपका ना ही कुछ फ़ायदा होगा। और आप ये मत सोचिए हाँ दर्द हो रहा है तो मैं नहीं कर रही। तो आप कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तो नई चीज़ स्टार्ट करने का मतलब होता है कि आज तो आप 7 करो, फिर अगले दिन 10 करो, फिर 12 करो, फिर 18 करो, फिर 22 करो, फिर 25 करो। इस तरह से अपने ना 3-3 4 आपको अपने बढ़ाते रहो, तो उससे बहुत अच्छे से आपका बॉडी को हैबिट हो जाएगी और आपका जो वेट है बहुत जल्दी कम होने लगेगा। एक्सरसाइज करने का फ़ायदा बहुत होता है, इसकी लटकने नहीं देता है और जो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, हमारी कैलोरी को बर्न करता है और हमारे जो कहते हैं ना बॉडी में पेन रहता है, सर्वाइकल पेन रहता है, माइग्रेन रहता है, इन सब को भी वो दूर करता है। मतलब आप ये मानो एक्सरसाइज करने का फ़ायदा ये है कि जो 100 साल की उम्र में आपको बुढ़ापा आता है ना, वो अब 50 की में आ जाता है बिना एक्सरसाइज के। जब आप एक्सरसाइज योगा करते हो ना, आप अपने आप को अंदर से मजबूत करते हो, तो 100 की उम्र में भी आप 50 के दिखोगे। ये 100% है, मैंने खुद फील किया है। जब मैं 6 महीने पहले की मैं बात करूँ तो मेरा फेस ना एक्निक आते थे, बहुत पतले पतले से दाने से रहते थे, बहुत बुझी बुझी शक्ल रहती थी और मतलब हर समय ना फ्रस्ट्रेट से रहता था, सर दर्द रहता था। लेकिन जब से मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, मैं पूरी 45 मिनट की नहीं करती हूँ डियर, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, लेकिन हाँ मैं करती हूँ 20-25 मिनट की मैं करती हूँ। तो उसमें मैं करती हूँ ना, तो एक तो मेरे फेस में इतना ग्लो आया है, फेस पे जो एक्ने वो गई है, झाइयाँ बिल्कुल भी नहीं है मेरे फेस पे, काफ़ी बदलाव है मेरे चेहरे पे। और एक दुपट्टे से भी आप देखो, एक दुपट्टा लेना, इससे भी आप काफ़ी सारी अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हो। ये घूमने से है ना आपकी जो साइड का जो फैट होता है ना, जो स्किन साइड पर लटकी हुई रहती है, उससे ये भी दूर कम हो सकता है। आप जो भी एक्सरसाइज करते रहो ना डियर, आप करते रहना। अगर आप वेट लॉस जर्नी में भी ना हो ना, आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। ये क्या होता है कि आप जब भी अपना वेट लॉस करते हो ना, वेट लॉस में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कैसे कि आप तला भुना तो नहीं खाओगे। अब जैसे सावन का महीना चला है, लेकिन अब क्या है ना कि कोथली का भी महीना चला है, कि कोथलियाँ आ रही हैं, पीहर से कुछ ना कुछ आ रहा है, या आस पड़ोस के घर से भाजी आ रही है, तो आप क्या करोगे, इतने यार एक तो खा लेती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ। आप खाओ, मना नहीं करना किसी को नहीं खाना, लेकिन आप महीने में या एक दिन का रखो, या हफ्ते का एक दिन रखो, या 20 दिन का एक दिन रखो। आप एक दिन अपना हार्ड डे रखो जिसमें हमें ये मीठा खाना है, उसमें हमें लिमिटेड खाना है, ये नहीं कि आप लिमिट क्रॉस कर जाओ। तो कम से कम खाओ, लेकिन ऐसा नहीं पूरे हफ्ते नहीं खाना। आप हफ्ते का पूरा एक दिन रख लीजिए, संडे रख लीजिए, या 10 दिन में कोई कुछ टाइम रख लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि एक दिन ऐसा फिक्स है जो आप मीठा खा सको, बहुत ही कम मीठा, और जितना आप मीठा को इग्नोर करोगे ना, उतनी आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। कि मेरे यहाँ पे मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, रात के जो भिगोए बादाम वो खाएं। लेकिन आज मेरा बेटा जल्दी उठ गया है, इसलिए मेरे बेटे ने 2:30 बजे से मुझे परेशान किया हुआ है, क्योंकि इसको ना फीवर चढ़ गया है, फीवर इसको आ गया है। और इसको बताए, मैं आपको बताऊं, फीवर जब मैंने सुबह इसका सिस्टम चेक किया तो उसको 98 कुछ था फीवर इसका, तो हल्का सा। फिर मैंने 9:30 बजे करीब बुखार इसका चेक किया, मुझे लगा तेज़ गर्म हो रहा है, तो 102 फीवर हो गया। ठीक है, फिर मैंने 10 से 10:30 बजे के बीच में मैंने चेक किया, क्योंकि मैंने इसको लेटा हुआ था, तो मैं अपने काम में लगी। तो जैसे मैंने इसको गोद में लिया ना, अरे इसको तो बहुत तेज़ गर्म हो रहा है। मैंने चेक किया, भैया तो 102 हो गया। अब मैं जब इसको डॉक्टर के लेके गई ना, मैंने काम वाम छोड़ा अपना, इसको डॉक्टर के लेके गई ना मैं, और यार इसको 104 चढ़ गया मेरे बेटे को फीवर। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी इडली सांभर, और मुझे पता नहीं था बेटा बीमार होगा, वरना तो मैं ये नहीं करती बनाती। और मैंने अदरक की दाल भिगो कर रख दी थी 1 घंटे पहले, तो बहुत अच्छी है। तो मैंने इसमें 3 वेजिटेबल्स थी मेरे पास, वही डाले मैंने, सीताफल, लौकी और भिंडी, ये डाली। आलू मैंने डाला नहीं जानबूझ के, और प्याज का हम इस्तेमाल कर नहीं रहे सावन की वजह से। तो मैं सिर्फ इसमें नमक डाल के चढ़ा दूँगी, पानी डाल के नमक डाल के मैं इसको चढ़ा दूँगी। मैंने इसको धो बहुत अच्छी सी ली थी दाल को, जो उसके झाग थे ना वो निकल गए हैं। और जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो किसी चीज़ में मन भी नहीं लगता काम करने में। तो मैंने बताया एक दिन पहले हर चीज़ अपना ये करके रख लेता है, कल को इडली सांभर बनाओगे, बहुत टाइम हो गया खाया नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने सारा इंतजाम एक दिन पहले करके रख दिया था। सुबह उठ के ही मैंने दाल वाल भिगो कर रख दी थी। लेकिन जब बच्चा उठाना, जब पता चला उसको फीवर है, तब ना सांभर भी मेरा ना ऐसे ही बना था, कुछ टेस्ट नहीं आया। और इधर मैंने रात ही ना सूजी भिगो कर रख दी थी। मैं सूजी का बनाती हूँ, जो इडली बनाती हूँ मैं, उसकी नहीं बनाती दाल चावल की, क्योंकि मुझे उसमें बड़ा बड़ा बेकार लगता है कि भिगो के रखो फिर उसको पीसो, मुझे बहुत काम बड़ा हुआ लगता है। तो यहाँ पे मैंने सूजी भिगो कर रख दी थी रात, और मैंने ये मेरी 1 किलो सूजी है,
1 किलो सूजी है और उसमें मैंने ना मट्ठे में डाल दिया, मट्ठा और नमक से मैंने उसको पलाई और काफ़ी अच्छी मेरी सूजी हो गई है। इस टाइम बैटर इतना तैयार हो गया है ये मेरे इडली बनने के लिए बहुत अच्छा। एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको। देखो मैंने दही जमाई है, दही मैंने किससे जमाई है, मिर्च घर में ना जामुन नहीं था, जामुन ख़त्म हो गया था, हम रखना भूल गए थे। तो मैंने जो 2 हरी मिर्ची ली है, 2 हरी मिर्ची के डंठल तोड़ के और गुनगुने दूध में मैंने डाल दिया था। और देखो रात भर मैंने छोड़ दिया तो मेरी जो दही है ना वो मेरी जम के हो गई है तैयार। अगर किसी के पास घर में जामुन ना ख़त्म हो गया हो ना, तो आप इस तरह से भी अपनी दही जमा सकते हो। मैंने आपको दिखाई है तो कैसे ऐसे जम जाती है, बहुत अच्छी दही जमी है, जैसे कि जैसे दूध जामुन डाल के बनती है ना, इस तरह से दही जमती है। तो मेरी तो दही देखो आपके सामने है और उस चीज़ मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जम जाएगी, लेकिन मैंने भी फर्स्ट टाइम ये किया है, तो मैं सोचा आपको भी दिखा देती हूँ कि ये मैंने फर्स्ट टाइम किया तो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी इडली। और बेटे को तो मैं अभी क्या हुआ, उसको सुनो दूध पिला के उसको लिटा दिया, वो लेट गया है क्योंकि बेटा उठ नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे बनाने जा रही हूँ इडली। और मैं डालती हूँ इडली में इनो। और कौन क्या क्या डालता है, कोई कुछ खाने का सोडा भी डालते हैं, लेकिन मैं इडली डालती हूँ। इडली डालने वो सॉरी इनो डालने के बाद ना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। इनो डालने के बाद मैं इसको एक ही तरफ को ना अच्छे से घुमाऊंगी, अच्छे से फर्मेंट वो करना है, रोल रोल करना है, अच्छे से उसको फैटना है। एक ही तरफ फैटना है, ये नहीं दोनों तरफ। एक तरफ करोगे ना इसमें एयर इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और उससे अच्छे फ्लिफी बनते हैं आपकी इडली। तो मैंने सरसों का तेल लगाया है यहाँ पे। और ये तेल ना हमारे घर का ही होता है, पीली सरसों का तेल होता है। तो इसमें इतना डालना जितना कि आपको ये फूल जाए। आप थोड़ी इसको भर के बनाओ रखना, क्योंकि आप कम बनाओगे ना, कम डालोगे तो वो फूलते नहीं। अगर आप उसमें अच्छी से किनारे से फुल करके बनाओगे तो अच्छे फूल जाते हैं। और इडली तो देखो वेट लॉस में बहुत अच्छी मानी जाती है, रवा होती है और दाल होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, लेकिन खाना होता है कुछ ईटिंग सॉरी लिमिटेड का खाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ का ओवर ईटिंग करोगे। अगर दिन में भी आप 2 बार खाओगे ना तो आप लिमिटेड लेना। तो इधर मेरा पानी गर्म हो गया था, तो मैंने अपने ये इडली के जो स्टैंड वो है ना, सांचे स्टैंड है, वो मैं रख रही हूँ इसके अंदर। और उसको मैं कर्व कर दूँगी मंदी गैस पे। और इतने ना मैं जाके नहा के आऊँगी, नहा के आके पूजा करके, इतने मंदी मंदी गैस पे बन गया था, तो मैं नहा के पूजा करके आ गई। तो मैंने ये निकाले, जो मेरा पहला राउंड था, पहला राउंड मेरा बन के हो गया है तैयार। तो मैं इनको देखो निकाल के दिखाती हूँ। एक तो गर्म है, बहुत तेज़ गर्मी भी है ना, तो चाकू से नहीं उतरा, तो मैंने इसको निकाला है चम्मच से। और देखो कितना मेरे फूले फूले बने हैं, इतने सॉफ्ट बने हैं मेरे ये इडली। तो मैं इस तरह से इडली बनाती हूँ, आप भी मेरी तरह ये इडली बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, मुझे इडली बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती। मैं सूजी की बनाती हूँ, चावल की नहीं बनाती। और ये खाने में ना हल्के भी होते हैं। तो देखो मेरी बेटी भी इडली नहीं खाती थी, अगर मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ ना तो उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डाल देती हूँ। तो मेरा ना नाश्ता आज का यही नाश्ता है कि मैंने ना इडली को काट के ना इसको फ्राई कर लिया, टमाटर डाल के, कड़ी पत्ते डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। और ये मेरे फ्राई इडली मेरे ये नाश्ता है। साथ में ली मैंने चाय, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था और मेरे को थकावट भी हो रही थी, क्योंकि रात से जगी हुई हूँ मैं बेटे को लेके। मुझे रात इतना आइडिया नहीं था कि बेटे की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। रात में लगा कि चलो मतलब बच्चा चलता है ना तो थक जाता है, पैरों में हड़कल हो रही है इस वजह से। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को चाय दे के आई, और चाय दे के आई मैं उनसे कह गई कि जल्दी उठ जाओ, बेटे को डॉक्टर को लेकर चलना है। तो यहाँ पे देखो जिसको मैं मेरे हस्बैंड तो इडली खा लेते हैं, मेरी सासू माँ और मेरे देवर इडली नहीं खाते, इडली सांभर नहीं खाते। तो उनके लिए मैं आटा गूँथ कर रखूँगी, वे खाएंगे खाना, तो उनकी मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और यहाँ पे मैं ना रेडी होकर निकल गई हूँ। अब बता, एक बार डाउट तो ये था कि कावड़िया की वजह से रास्ते बंद ना हो। अगर बंद हो जाते हैं ना तो बहुत बड़ी वो हो जाती है। देखो मेरा बेटा ना ऐसी चित पड़ा, ऐसे कुछ नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं कैसे नहीं। और देखो इधर ना रास्ता रोका हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी सारी फोर्स थी, पुलिस थी यहाँ पे। और यहाँ पे ना काफ़ी बड़ा भंडारा था, यहाँ पे जो गाँव के आसपास है ना, काफ़ी बड़ा भंडारा। देखो कितनी तो जलिकाएँ, कुछ इस तरफ कुछ दूसरी तरफ है। और बहुत ही अच्छा जो ये है ना रेस्टोरेंट सॉरी ये एमबी वाला जो है, ये फार्म हाउस है, इनकी तरफ से था ये भंडारा यहाँ पे। तो इस रोड पे भी काफ़ी अच्छे फार्म हाउस बन गए हैं हमारे यहाँ पे, जब पहले मैं जब कुछ नहीं था। और रास्ते में बीच बीच में मिल रहे थे कावड़िया, कुछ लोग पेड़ के नीचे ऐसे ठहरे हुए थे, कहीं कुछ ऐसे। और मैं निकल गई हूँ ये अब जो ना नहर वाली रोड आती है मेरे, जब अब डॉक्टर के जाते हैं ना, मेरठ जाती हूँ मैं डॉक्टर। तो ये है रोड दिल्ली हरिद्वार का रोड है। और ये बड़ी छोटी गंग नहर बोलते हैं इसको, छोटा हरिद्वार बोलते हैं इसने गंग नहर को।
तो ये गंगा नहर किस किस ने देखी है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर भी ना काफ़ी पुलिस है, क्योंकि ये रोड पूरी चलती है उसमें ना आपके सावन साहब कावड़े के लिए खूब रोड चलती है। ये वाली रोड मेन रोड होती है, ये बंद हो जाती है। यहाँ पे उसका भी लगा हुआ है डॉक्टर के लिए, वो अलग टीन लगी हो कावड़ियों के लिए। तो हर चीज़ की सुविधा दी जाती है कावड़ियों के लिए। तो यहाँ पे आ गए हम डॉक्टर के, और हम जिस क्लिनिक आए ना, हम यहाँ पे टाइम जो हुआ है 11:15 हुआ है टाइम, और डॉक्टर अभी तक आए नहीं है। वो मतलब हम लोग उनका ना वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और वो अभी आए नहीं। तो मेरा बेटा से चित हुआ पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, कैसे बोलना है क्या, कुछ नहीं, बस चुपचाप ऐसे ही पड़ा हुआ है ये। देखो, फिर मैं ना वहाँ से आई, वहाँ से मेरे को ना 12:15 बज गए। वहाँ 12:15 बजे मैं यहाँ से आई, आके मैंने हस्बैंड को खाना दिया, उन्होंने खाना खाया, बेटी को खाना खिलाया। फिर मैं ना कपड़े धोने लगी, क्योंकि कपड़े नहीं धो पाई थी। और इस वक्त दोपहरी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, क्योंकि 12:30 के नहीं यहाँ पे बज रहा है 1 बज रहा है, क्योंकि 12:15 बजे मैं आई थी। उस बीच मेरी बेटी को और हस्बैंड जी को खाना खिलाया था। खाना खिलाने के बाद मतलब इडली सांभर दिए उनको, और बेटे को दिया आती कल दवाई। उसके बाद मैंने ना यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि मैं कपड़े भिगो को तो चली गई थी, और मशीन ख़राब हो रही है। कब मशीन को हो गए करीब 2 हफ्ते हो गए मशीन को ख़राब हुए को। तो यहाँ पे कपड़े धो के ना मैं ऐसे ही टांग दूँगी, जब पानी चढ़ जाएगा ना, तब मैं इनको सुखा दूँगी। जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ना, तो किसी काम में मन नहीं लगता। और जो माँ की हालत होती है, माँ को ना तो आराम है ना कोई सहारा होता है, तो वो माँ ही जानती है कि कैसे माँ परेशान रहती हो जाती है। बस मैं कपड़े धोकर नहीं हाथ से टांग देती हूँ, इसका पानी चढ़ जाता है, जब मैं सुखा देती हूँ। और मौसम ना भी अच्छा है, आज हवा चल रही है। तो मैंने जो अब तक वेट लॉस किया था, वो मैंने ना घर पे रह के इन सभी कामों से गुजरते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए किया था। और आसान नहीं होता बच्चों के साथ रह कर काम करना और अपना वज़न कम करना। मेरे पास ना 1-2 ऐसी हैं जो बात मिलाती हैं, कहती हैं कि दीदी आप अपना वेट लॉस आराम से कर ले, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरी तो बेटी दूध फीड करती है, हमारे तो बच्चे दूध फीड करते हैं। तो मतलब मैंने ये कहा नहीं, देखिए यार ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वज़न कम करना है तो मन के बहाने नहीं भरने होते, अपने वज़न का काम कर सकते हैं। तो मुझे भूख लग रही बहुत तेज़, तो मैंने ली ही 6 इडली, जबकि मैंने तो ना 4 ली थी, 2 लेकर आई थी अपनी बेटी के लिए। बेटी क्योंकि मेरी बेटी फिर भी खाती है, आज भी नहीं खेल रही, क्योंकि ये देखिए फ़ोन अपने भाई के साथ बैठ के। और इसको देखो, इसको दवाई दी ना, तो थोड़ा सा इसको असर हो गया दवाई को, तो ये इसने आके थोड़ा सा खेला ये। और मैं ना खाना काम करके अभी फिर ना मैंने खाया ये अपना इडली सांभर। और काफ़ी अच्छा लगता है कि आप वेट लॉस में अपना ध्यान रख रहे हो, और अपना ध्यान रखते हुए भी अपना घर का परिवार का ध्यान रख रहे हो। और आज थोड़ा सा थकावट इस वजह से, क्योंकि मैं ना थक गई हूँ बच्चे के चक्कर में। और फिर मैंने बनाया अपना सौंफ का पानी, और सौंफ का पानी बना के मैंने पी अपना सौंफ का पानी है ये। और यहाँ पे ना मैं वैसी बात कर रही थी हस्बैंड जी से किसी चीज़ के लिए। आप देखो मेरे फेस देख सकते हो, जब से मैंने वेट लॉस करने स्टार्ट किया ना, तो मेरे फेस पे जो छोटे छोटे एक्निक थी ना, वो बहुत कम हो गए हैं। और फेस पे ना मेरी एक अलग ही चमक रहती है पहले से। और हाँ, यहाँ पे 1:10 टाइम हुआ है, 1 बजा है, 1:10 का टाइम हुआ है। तो फिर जो मैंने यहाँ पे कपड़े सुखाए और वे सूख भी गए थे। ये है शाम का समय, यहाँ पे ना 4:30 या 4 बज रहे होंगे। जो कपड़े सूखे ना उनको मैं अंदर रखे होंगी, क्योंकि बेटे का बुखार तो उतर गया, लेकिन उसको ना कमजोरी ज़्यादा आ गई है। अब बड़ा बच्चा तो है नहीं, उसको समझा दे, उस छोटा बच्चा है, उसके लिए तो बहुत चीज़ देखना पड़ती है। तो उसके लिए मैं बनाऊँगी मूंग की दाल, उसको मैं मूंग की दाल दूँगी। तो ये कहीं रुक भी नहीं रहा, किसी के पास रुक भी नहीं रहा कि जिससे कि रुक जाए, नहीं बस रोने पे है। मेरे पास ही रहना, सूट पकड़ के रहना है, मेरी चुन्नी पकड़ के मेरे पास ही बैठा रहता है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए मैंने मूंग की दाल, सबके लिए बनाई चाय, उसके लिए मैंने मूंग की दाल, और मूंग की दाल दी मैंने उसको। उसका ना ऐसा होता है, देखो हम भी बीमार पड़ते हैं ना, तो हमारे मन नहीं करता कुछ खाने का, बस हमारे भी मुँह कड़वा कड़वा सा रहता है। तो वही चीज़ उसका मूंग की दाल लिए, तो उसको मूंग की दाल का अच्छा सा लगा। और आज ये ट्राइपॉड रखा हुआ है, मैं वीडियो अच्छे से शूट कर पा रही हूँ। ये जब ठीक रहता है ना, तो बिल्कुल भी ट्राइपॉड नहीं लगने देता, बिल्कुल भी वीडियो बनने नहीं देता। मेरी वीडियो ना सही से बन भी नहीं पाती मेरी बेटे की वजह से, क्योंकि ये परेशान बहुत करता है, क्योंकि उसको पकड़ना है, चलाना, ये चीज़ में लगा रहता है। तो यहाँ पे ये ना बुक बहुत पढ़ता है, कहीं से भी आएगा, ये सो कर उठेगा, उसको बुक्स मिल जाए। अपनी बुक्स में ये ना बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको देखता है, उनको देख के बात करता है, उनको देख कर अच्छा लगता है। बस ये मुझे इसकी गुड हैबिट्स लगती है कि ये इसकी अच्छी आदत है कि बुक को पढ़ना देखना।
तो यहाँ पे ना मैंने धुई हुई जो पीली मूंग की दाल होती है ना, वो मैंने भिगो के रखी हुई थी। भिगो के फिर मैंने हींग जीरे में छोंक लगाया, सिर्फ कुछ नहीं किया, हींग जीरे में छोंक लगा के वो लिया है इसने। और इसको अब दाल पी के थोड़ा सा एनर्जी आया, इसको थोड़ा सा अच्छा लगा है, तब जाके ये कुछ कर पा रहा है। और मैंने भी इस वक्त ना चाय पी थी, और चाय और मैंने चने लिए थे। और मैंने अपनी वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा थकावट सी। तो ये आप देख रहे हो, ये मैंने एलोवेरा जेल को ना फ्रीज़ में स्टोर कर दिया था। स्टोर जमा करके ना मैंने इसको अपना फेस पैक बनाया है। तो मैंने इसको लगाया, एक तो क्या हुआ, अब आपकी बर्फ़ की भी फेस पैक हो गया, फेशियल हो गया। सेकंड है कि आप एलोवेरा से भी आप अच्छी वो कर रहे हो। तो एलोवेरा और बर्फ़ का दोनों मिक्सर बन गया ना, आपके फेस पे एक अलग ही चमक ला देगा। आपको ना उसका कंटिन्यू करना है, आपको रेगुलर करना है, एक दिन भी स्किप नहीं करना। आप इसका एक हफ्ते में रिजल्ट देखिए। मैंने ना मैं उसको पहले करती थी, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। और आपके जो फेस पर जो दाने निकल जाते हैं ना वो। और ये मैं स्किन ना ऊपर की तरफ कर रही हूँ क्योंकि ना क्या होता है, जब हम वेट लॉस जर्नी में रहते हैं तो हमारी स्किन लटक जाती है। तो स्किन लटक जाती है तो फेस की बहुत जल्दी लटक जाती है, फेस का लगे दिखता है, तो फेस की ना दिखे ना, इसलिए मैं फेस एक्सरसाइज कर रही हूँ। अब तो इसको ऊपर की तरफ करना है क्योंकि हमारी स्किन ना लटके और टाइट टाइट रहे। और जितनी टाइट स्किन रहेगी ना हमारी, उतना हमारे फेस पे एक कहते हैं ना कि अच्छी एज दिखेगी, अच्छी उम्र कम दिखेगी। तो मैं उसके बाद फिर एलोवेरा जो आइस क्यूब बनाई थी ना, वो अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ और हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया। तो बेटा गया घूमने और मैंने बना लिया इस वक्त सबका खाना बना कर रख दिया है। और मैं सोचा कि एक्सरसाइज तो हो ही नहीं पाई थी सुबह, तो मैं वॉक ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐप खोल लेती हूँ कि स्टेप काउंट का ऐप खोल लेती हूँ। इतने मेरे को नीचे से आवाज़ आने लगी कि वे लोग आने लगे, तो मैंने कहा अब क्या ही मैं स्टेप वो करूँ। लेकिन हाँ, मैं कम से कम यहाँ 5 मिनट मैंने यहाँ पे घूमी, और घूमने से मैंने अपना 1000 स्टेप तो पूरे कंप्लीट किए ही थे। लेकिन रात भर फिर बच्चे ने परेशान किया, तो इसलिए मैं यहाँ पर पूरा वीडियो में दिखा नहीं पाई कि मैंने कितना स्टेप काउंट किया कितने नहीं। लेकिन आपको हो सकता है ना कि अगर आपके घर में कम काम हो, बच्चे की जिम्मेदारी कम हो, तो आप इसको एक दिन में 5000 के भी स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज ना करो, ये करो। तो ये आ गया है, ये अब घूमेगा, इसको जाके चलाना है अपना फ़ोन ही सर टीवी। तो कैसे लगा मेरे ब्लॉग आप सभी को ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।